आइए हम लोग जानेंगे नोटपैड में कैसे HTML की कोडिंग करेंगे। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने डाला था कि नोटपैड में कि जैसे अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, बोल्ड कैसे कर सकते हैं, ये सब बताया था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि हेडिंग को कैसे कलर करना है, हेडिंग को कैसे क्या करना है, इस चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके पहले हमने बनाया था एक स्ट्रक्चर। देखिए इसमें हेडिंग को कलर किया गया था। मैं ठीक है, जो हेडिंग थी उसको आधा कलर किए थे, फिर आधा स्टाइल चेंज किए थे। ठीक है, और ये हमारा नीचे वाला पैराग्राफ है। अब हम लोग आइए चलिए जानते हैं अपने से कैसे आप लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग विंडो प्लस आर खोलेंगे। ठीक है, नोटपैड हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा नोटपैड ओपन हो गया है। अब चलिए हम लोग कोडिंग करते हैं इस पे साथ में। टैग लगाएंगे पहले, ओपनिंग टैग, फिर हम लोग HTML लिखेंगे। जब पूरे टैग में बीच में लिखा रहता है सेंटेंस को, तो हम लोग बोलते हैं उसको ओपनिंग टैग। फिर हम लोग HTML लिख दिया हमने। फिर हम लिखेंगे हेड, फिर हम लिखेंगे टाइटल। आपको टाइटल के बारे में पहले भी हमने बताया है। यहाँ हम क्या लिख दें, हम यहाँ लिख दे रहे हैं वेलकम। अपने कोचिंग का ही नाम डाल दे रहे हैं SVS कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, फिर टैग आएंगे, फिर यहाँ पे क्लोज टैग कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लोज। फिर हमने ये क्लोज कर दिया। ठीक है, इंटर कर देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अब हमको हेड भी बंद करना है, तो हमने हेड बंद कर दिया। अब हमको इसमें बॉडी में कुछ लिखना है, तो हमने बॉडी में लिख दिया। ठीक है, फिर हम अब हेडिंग डालना चाहते हैं, तो हेडिंग आपको पहले बताया था H1 करके हमने हेडिंग डाल दिया इसमें कुछ भी। अब इसमें हम क्या लिखें, इसमें लिख देते हैं गोरखपुर इज स्मार्ट सिटी, फिर गोरखनाथ मंदिर गोरखनाथ मंदिर। अब हम ज्यादा लिखना हो तो या तो इसी को आप कॉपी कर लीजिए, या तो और लिखना तो अपने मन से लिख सकते हैं, या तो कॉपी करके इसको यहाँ पे आप कंट्रोल V के माध्यम से पेस्ट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ठीक है, ये हमने इतना हेडिंग लिख दिया मान लीजिए। अब हम हेडिंग को क्या करेंगे, यहाँ से स्लैश टैग लगा के H1 बंद कर देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हमारा ओपन था, बॉडी ओपन था, तो हम बॉडी को भी बंद कर देंगे। ठीक है, बॉडी को भी हमने बंद किया। अब हम क्या करेंगे, HTML को भी बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमारा इतना चीज हो गया। ठीक है ना, अब ये हमारा इतना बन गया। अभी हम पहले हमने देखिए पैराग्राफ नहीं लिखा है, पैराग्राफ भी आइए हम लोग लिख देते हैं। पैराग्राफ को P से डिनोट करेंगे। फिर हम पैराग्राफ में लिखना तो हम क्या करेंगे, इसी में से आधा चीज कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, कॉपी कर लिए, फिर यहीं पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग P टैग लगा करके /P टैग लगा करके बंद कर दिए। ठीक है, कंट्रोल S से सेव करना हो, क्या सेव करना हो, मान लीजिए मैं अपने कोचिंग के नाम से सेव करता हूँ फाइल को svs.html। ठीक है, इंटर कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। ये हमारा फाइल सेव हो गया। अब हम लोग देखने चलते हैं। पहले नॉर्मल अभी हमने बनाया है, अभी हम आपको इसमें सब चीज दिखाएंगे। कहाँ था हमारा SVS नाम से, तो देखिए हमारा ध्यान से, ये हमारा वेलकम SVS कंप्यूटर, ये हमारा टाइटल बार हो गया, ये हमारी हेडिंग हो गई, और ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब आइए हम लोग हेडिंग को कैसे कलर करेंगे। तो हेडिंग को कलर करना होगा, इसको हम मिनिमाइज करते हैं, नोटपैड अपनी जो फाइल किए थे। अब हमको हेडिंग कलर करना होगा पूरा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे H1 के बगल में। ठीक है, फिर हम एक टैग लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे फॉन्ट कलर। ठीक है, फॉन्ट कलर इजिकल टू लगाएंगे, फिर शिफ्ट के साथ डबल ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ डबल इनवर्ट कामा लगाएंगे ऊपर। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या लिखना चाहते हैं आप, कौन सा कलर लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैं रेड लेना चाहता हूँ, आप पिंक भी ले सकते हैं, जो मन चाहे वो लिख सकते हैं। हमने इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया। फिर लास्ट में देखिए हमारा फॉन्ट कलर, यहाँ पे हमने टैग लगाया था, लेकिन यहाँ पे भी हमने बंद नहीं किया। अब हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। पूरे को कलर करना होगा हेडिंग, तो हम लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, एक टैग लगाएंगे, और यहाँ पे /टैग लगा के फॉन्ट को भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या कर देंगे,
बंद कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हेडिंग अब आपकी कलर हो जाएगी। कंट्रोल एस से हम लोग फाइल को सेव कर देंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं हमारा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे F5 दबाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या हो गया है, कलर हो गया है। क्या हो गया है, कलर हो गया है। ठीक है, चलिए अब अगर ये हमारा हो गया, हेडिंग कलर हो गया, ठीक है ना। अब अगर हमको कोई कह दे, ठीक है, ये अब हमको कोई कह दे कि हमको इसमें भैया थोड़ा ये जो हमने दिख रहा है ना आपको, ये सारा हेडिंग एक ही लैंग्वेज में है। अब आपको कोई कह दे भैया हमको थोड़ा सा हेडिंग पूरा चेंज करना है, जैसे हमको ये हेडिंग का फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा है, हमको दूसरा फॉन्ट चाहिए, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग नोटपैड पे आएंगे, अगर हमको इसी फॉन्ट कलर में ही जैसे हमको पूरा हेडिंग चेंज करना है, तो हम यहाँ पे जो रेड के बगल में इन्वर्टेड का हम यहीं पे क्लिक करेंगे और थोड़ी सी स्पेस दे देंगे। क्या करेंगे, थोड़ी स्पेस दिया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉन्ट फेस, ये ब्रैकेट के पहले क्लिक किया था हमने, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, यहाँ पे लास्ट में नहीं क्लिक करना है, यहाँ बीच में ही क्लिक करना है आपको, ब्रैकेट के एक पहले, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग स्पेस देंगे, फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस का मतलब क्या होता है, मतलब जो फॉन्ट का फेस है, मतलब जो स्टाइल है, उसको हम लोग को चेंज करना है, ठीक है ना, चेंज करना है। अब अगर हम यहाँ पे फिर जिस तरह उसमें किए थे, इक्वल टू लगाए थे, फिर शिफ्ट के साथ यहाँ पे इन्वर्टेड कामा ऊपर लगा देंगे। अब हमको कौन सा फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं आप, तो इसमें हम लोग आ जाइए, जो भी आपको चेंज करना होगा फॉर्मेट पे, फॉन्ट पे आ जाइए, ठीक है ना, फॉर्मेट पे आ जाइए, फॉन्ट पे आ जाइए, ठीक है, फॉर्मेट पे आ जाइए और फॉन्ट पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पे आ जाइए, फॉन्ट पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको फॉन्ट चेंज करना होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको बिल एम्प्टी करना हो, यहाँ पे और भी फॉन्ट दिए हैं, किसी भी फॉन्ट का नाम ले दीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा ऊपर वाला हमको एक फॉन्ट लग रहा था, ये कैलियर वाला, ठीक है, तो हम इसी को कर लेते हैं। यहाँ पे जो फॉन्ट का नाम करना हो वहां पे देख लीजिए, CHILLER। फिर हम इसको नोटेड कामा बंद कर देंगे और लास्ट में हमको पूरे का अगर चेंज करना था, पूरा हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस दबा देंगे। अब ध्यान से आप आइए, तुरंत देखिए, देखिए इस तरह फॉन्ट है ना, F5 दबाएंगे, देखिए किस तरह हो गया, चेंज हो गया ना, चेंज हो गया, ठीक है। फिर से अगर आपको हटाना हो तो क्या करिएगा, यहां से इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। अब फिर कंट्रोल एस कर दीजिएगा, आप आराम से देखिए, ठीक है। ये देखिए फिर पहले जैसा हो गया। अब आपसे कोई कह दे कि हमको बस बीच वाला ही फॉन्ट चेंज करना है, बीच वाला ही फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है ना, तो हम नोट पर खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये अगर आपको पूरा कलर कर दिया, अगर आपको पूरा करना था फॉन्ट चेंज तो हम लोग यहीं पे स्पेस दे करके लिख दिए थे, ठीक है। अब आपसे कोई कहता है बीच में करना है, जैसे मान लीजिए हमको कोई कह दे भैया हमको इज स्मार्ट सिटी, ठीक है, इज स्मार्ट सिटी गोरखनाथ तक ही बस फॉन्ट चेंज करना है, बाकी और सब पहले जैसा ही रहेगा। अगर हम लोग पहले यहीं पे अगर हम लोग लिखना था तो हम लोग स्पेस देके लिख ले रहे थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले हमारा फॉन्ट था ही, तो हमको फिर टैग नहीं लगाना पड़ रहा था, ठीक है। अगर आपको बीच में लिखना होगा, ध्यान से देखिएगा, बीच में लिखना होगा तो फिर हमको एक टैग के माध्यम से लिखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में लिख रहा है ना। अगर इसी में लिखते हैं, अगर पूरे को कलर चेंज करना, पूरे को स्टाइल चेंज करना होता तो हम यहीं पे क्लिक करके बस स्पेस दे करके फॉन्ट फेस लिख देते हैं, ठीक ना। फॉन्ट फेस का मतलब उसकी स्टाइल चेंज हो जाती पूरी की, लास्ट में हमारा फॉन्ट क्लोज था। अब अगर आपसे कोई बीच में कहेगा चेंज करने के लिए, ठीक है, जैसे इज स्मार्ट सिटी गोरखनाथ तक कहेगा, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको मान लीजिए टैग के माध्यम से लिखना पड़ेगा फॉन्ट, क्या लिखना पड़ेगा, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस, ठीक है। फिर डबल ये लगाएंगे हम लोग इक्वल टू, फिर शिफ्ट के साथ ऊपर इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, जो फॉन्ट चाहते हैं वो कर दीजिए, क्या चाहते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग दूसरा फॉन्ट लेंगे, क्या ले लें, ये बिल एम्प्टी ले रहे हैं, ठीक है ना, BELLEMT, जो फॉन्ट का नाम लिखेंगे उसी तरह होगा। फिर हम लोग इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है, सॉरी हम लोग ये इक्वल टू कर रहा था, ये क्या कहते हैं, ये डबल ब्रैकेट ऊपर लगाएंगे और फिर हम लोग टैग लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया। अब फिर आपको पूरा करना है, जैसे यहां तक तो हमारा तो ठीक ही है, ठीक है, तो देखिए पूरा यहां तक हो जाएगा। एक बार हम लोग देखते हैं, नाथ मंदिर, ठीक है ना, देखिए पूरा नाथ मंदिर तक हो गया, यहां से दिख रहा है ना,
ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है देखिए पूरा नाथ मंदिर तक हो गया ना, यहाँ से एज स्मार्ट सिटी गोरखनाथ मंदिर से लेके पूरा हो गया है। क्योंकि हमारा पूरा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा है फॉन्ट हमारा क्या है, क्लोज है, ठीक है ना, फॉन्ट हमारा क्लोज है तो यहाँ पूरा तक उठा लेगा। अब आपसे कोई कहता है बस हमको मंदिर तक ही करना है भैया, ठीक है, मंदिर तक ही करना है, ठीक है, गोरखनाथ तक करना, सॉरी गोरखनाथ तक ही करना है, तो हम यहाँ फिर एक टैग लगाएंगे, स्लैश टैग लगाएंगे कि हमको जहां तक रोकना वहीं तक रोक देंगे। फिर हम एक टैग के माध्यम से क्लोज कर दिए। टैग लगाया हमने शुरुआत में, फॉन्ट फेस लिखा, इक्वल टू लगाया, इन्वर्टेड कामा लगाया, ठीक है ना, ऊपर फॉन्ट का नाम लिख दिया जो फॉन्ट चाहिए हमको, फिर टैग बंद कर दिया हमने, ठीक है, एज स्मार्ट सिटी गोरखनाथ। फिर यहाँ पे अगर हमको बंद करना हो तो फॉन्ट हमने लगा दिया। अब बस इतना ही होगा, ध्यान से देखिएगा, बस नाथ तक होगा और बाकी जो से पहले था वैसे ही रहेगा। देखिए एज स्मार्ट सिटी गोरखनाथ कहां तक हुआ है, बस गोरखनाथ। फिर आप देखिए थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, गोरखपुर एज स्मार्ट सिटी, ठीक है, ये सब अलग लग रहा होगा, देख लिया ना। अब फिर से एक बार चलिए हम आइए पैराग्राफ में अगर करना हो तो पैराग्राफ में भी हम लोग चलिए आइए देख लेते हैं, पैराग्राफ में भी हो जाएगा। टैग लगाएंगे, क्या करना चाहते हैं आप, फॉन्ट कलर करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर, पैराग्राफ को भी कलर करना चाहते हैं तो FONT फॉन्ट, ठीक है, हमने टैग लगाया फॉन्ट, फिर COLOR फॉन्ट कलर, फिर इक्वल टू लगाएंगे, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कामा, कौन सा, अब मान लीजिए हमको पिंक कलर करना है, पिंक कलर, फिर शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कामा, फिर टैग बंद। और यहां पे हम लास्ट में टैग लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, फॉन्ट लगा देंगे। ये हमारा ध्यान से देखना होगा, हमको ध्यान से देखना होगा कि कंट्रोल एस से हमारा क्या हो गया, अब देखना है कि कलर चेंज हुआ है कि नहीं, इसका पिंक कलर हुआ है कि नहीं, तो ध्यान से देखिए इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर आपसे फिर कोई कह दे कि इसका भैया हमको स्टाइल चेंज करना पूरे का, तो पूरे का चेंज करना होगा तो अगर हम यहीं पे क्लिक कर देंगे, पिंक की इन्वर्टेड कामा के बगल में स्पेस देकर के लिख देंगे फॉन्ट फेस इक्वल टू शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कामा, तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट फेस लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमने लिखा ना। अगर हमको इसी में लिखना होगा फॉन्ट कलर में तो बस हम यहाँ पे फिर से देखिए एक बार ध्यान से, मैं कट कर देता हूँ, फिर से देखिए अच्छे से, जैसे हमारा लिखा था, ठीक है, पूरा कंट्रोल एस हम सेव करके पहले आपको दिखाते हैं एक बार और, देखिए हमारा पिंक कलर में हो गया है ना। अब अगर आपको कोई कहता है भैया हमको इसका फॉन्ट का थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज कर दीजिए, तो कोई बात नहीं, हम पिंक जो इन्वर्टेड का लगाया यहीं पे क्लिक कर देंगे माउस से, फिर स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे फॉन्ट, क्योंकि हमको देखिए टैग नहीं लगाना पड़ रहा है, पहले पहले हमको ऐसा टैग नहीं लगाना पड़ रहा है। क्यों नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा पहले ही फॉन्ट के बगल में लगा हुआ है, फॉन्ट के पहले क्या हुआ, टैग लगा हुआ है। तो जब इसी में लिखेंगे तो हम लोग टैग नहीं लगाएंगे। अगर आपसे बीच में कोई कह देगा लगाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए, तब हम लोग टैग के माध्यम से लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग टैग लगाएंगे नहीं, क्योंकि टैग हमारा पहले फॉन्ट लगा है, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉन्ट फेस कर देंगे, क्या कर देंगे, फॉन्ट फेस इक्वल टू शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कामा, कौन सा फॉन्ट चाहते हैं, फिर हम लोग फॉर्मेट पे आएंगे, फॉन्ट पे आएंगे, जो फॉन्ट आपको चाहिए रहेगा उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है ना, क्या चाहते हैं आप। सबसे अच्छा तो हमको क्लियर लग रहा था, वही हम लिख देते हैं LLER, ठीक है। फिर इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टैग यहाँ वाला थोड़ा सा आगे आ गया था, ये हमारा टैग बंदी है, ठीक है, अब फॉन्ट भी हमारा बंदी है, तो हम कंट्रोल यस कर देंगे। अब ध्यान से तुरंत देखिए हमारी साइज क्या हो गई, देखिए स्टाइल इसका चेंज हो गया। अब अगर आपसे कोई कह दे, ठीक है, कि भैया हमको बस नाथ मंदिर इज स्मार्ट सिटी का करना है, ठीक है, तो ये वाला जैसे है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। कहां से करना है, ठीक है, यहां से करना चाहते हैं तो फिर हम एक टैग लगाएंगे, फिर यहां लिखेंगे फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस इक्वल टू शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कामा, ठीक है ना। किस फॉन्ट का चाहते हैं आप, तो मान लीजिए हम लोग BELLMT का चाहते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कामा शिफ्ट के साथ लगा करके फिर हम लोग टैग बंद कर देंगे। देखिए ध्यान से देखिए, जब हम लोग बीच में लिखना पड़ रहा है तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, टैग के माध्यम से कुछ लिख रहे हैं ना, टैग के माध्यम से एम्प्टी, ठीक है। अब हमको कहां तक चाहिए, बस नाथ मंदिर तक चाहिए। अगर पूरा चाहिए रहेगा तो ठीक है, यहां से हमारा पूरा उठा लेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे फॉन्ट,
अब आपको समझ में आ ही गया होगा, कंट्रोल यस कर देंगे, ठीक है, F5 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, अब हमारा ये लास्ट वाला कहां से हमने किया था, देखा जाए हम लोग पहले यहां से किया था ना, ठीक है, नाथ मंदिर गोरखपुर, नाथ मंदिर गोरखपुर, यहाँ पे कहीं चेंज हुआ है, देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए चेंज हुआ है, नाथ मंदिर गोरखपुर। एक बार हम आपको सेलेक्ट करके दिखाते हैं, बस देखिए इतना ही चेंज हुआ है। देखिए अलग लग रहा है ना आपको, चाहे थोड़ा सा देखिए, सबको डार्क किया हमने क्लिक करके, देखिए यहाँ पे ये देखिए अलग लग रहा है ना, ये देखिए अलग लग रहा है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कहां से कहां तक क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब अगर आपसे ये हो गया, देखिए हमने जो फॉन्ट कलर किया था ये पूरा कर दिया। अगर आपसे कोई अब बोलता है कि भैया हमको बस ये नाथ तक, यहाँ तक हमको बस कलर चेंज करना, दूसरा करना है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैग लगाएंगे एक। अगर बीच में जब भी करना रहेगा तो टैग के माध्यम से करेंगे। क्या करना है, कलर चेंज करना है ना, फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर। फिर हम लोग इक्वल टू लगाएंगे, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, कौन सा कलर करना चाहते हैं, येलो, YELLOW। याद रखिएगा स्पेलिंग गलत नहीं होना, स्पेलिंग गलत रहेगा तो उठाएगा नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा से बंद कर देंगे, ठीक है। अब हमको कहां तक करना है, इस तक ही बस करना है। तो हम यहाँ पे टैग लगाएंगे, स्लैश टैग लगाएंगे, फॉन्ट, फिर टैग बंद कर देंगे, कंट्रोल यस कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमने हेडिंग डाला था, ठीक है, हेडिंग डाला था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नाथ मंदिर गोरखपुर, इस तक कलर चेंज हो गया होगा, दूसरा हो जाएगा, देखिए, ठीक, देखिए हमारा कलर क्या हो गया, चेंज। कहा येलो लगाया हमने, देखिए कोई गलती हुई है, स्मार्ट सिटी गोरखपुर नाथ, ये पूरा कलर हो गया है। हमने कितना कलर किया था, बस नाथ नाथ मंदिर गोरखपुर तक कलर किया था, इस तक, ये देखिए पूरा कलर उठा लिया है। अब क्यों, कहाँ गलत हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने टैग लगाया है, लेकिन यहाँ पे हमने टैग क्या किया है, क्लोज नहीं किया है। क्या नहीं किया है, क्लोज नहीं किया है। अब हमारा बस क्या हुआ होगा, मतलब ये हमारा ये ओपनिंग टैग हो गया, लास्ट में क्लोजिंग हो गया, मतलब इतने से इतने बीच का ही बस अब कलर चेंज होगा, नाथ मंदिर गोरखपुर इस। कंट्रोल एस से हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब हम लोग तुरंत देखने आएंगे, F5, देखिए नाथ मंदिर इस तक ही बस हमारा कलर चेंज हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। याद हो गया ना, जब भी बीच में अगर कुछ लिखना रहेगा ऐसे फॉन्ट फेस तो यहीं पे क्लिक करके स्पेस देके हम लोग लिख देंगे, तब हम लोग टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में, ये वाला, ठीक है। अगर हम लोग कहीं बीच में लिखते हैं तो फिर हमको ऐसा टैग लगा करके डिनोट करना पड़ेगा कि हमने को बीच से यहां तक चाहिए। तब आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट रहेगा तो आप बताइएगा।